मोदी जी के नाम पर 400 पार के नाम पर सारे वोट देने जा रहे हैं। लोग गर्मी नहीं देख रहे, भीषण गर्मी में वोट हो रहा है। और मोदी जी को जैसे राम मंदिर बनाया, अनुच्छेद 370-35 से हटाई है, ट्रिपल तलाक हटाया है, सारे मुद्दे। सारे वोटर आ रहे हैं और हम खुद लेके आए हैं। 80-80 साल की महिलाएं भी आई हैं वहाँ पर। कोई लेडी जो हमारी अम्मा हैं, माता जी हैं, उन्होंने भी 80 साल की उम्र की जो लेडीज हैं उन्होंने भी वोट डाले यहाँ पे आकर। संख्या मुसलमानों की ज़्यादा है, लेकिन इस बार हिंदुओं ने भी ठाना है मनोज तिवारी को तीसरी बार 5 लाख पार से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को दे के आए और किसी को दे आए, कोई विकल्प नहीं। अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये कोई बात है क्या? पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा कन्हैया कुमार को, ये स्थिति है। ये एक एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है जो इलेक्शन लड़ रहा है। इस गर्मी के माहौल में पूरे घर से लोग सुबह से निकले हुए हैं, वोट डालकर निकले हैं। और दिल्ली में उत्तरी पूर्वी लोकसभा से मनोज तिवारी के टक्कर में कोई है नहीं, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी के पास में कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये भगौड़ा कहीं दूर किसी और राज्य से लेकर के यहाँ टपका दिए। जनता उनको जो है नकारेगी और इनको भगा के छोड़ेगी। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के सबसे हॉट सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली में। जी हां, देश का सबसे हॉट सीट इस सीट को बता दिया गया है, क्योंकि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं तीसरी बार इस सीट से एक बार फिर से मनोज तिवारी को मौका दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कन्हैया कुमार को मौका दिया गया। और यही वजह है, दोनों बिहारी, दोनों पूर्वांचली, और इस वजह से इस सीट को देश का सबसे हॉट सीट बताया जा रहा है। अब जो है हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वाकई ये देश का सबसे हॉट सीट बन गया है क्या सर? हॉट सीट तो इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो कोई और नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि देश विरोधी नारे लगाने के लिए जाना जाता है। जिसने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा व्यक्ति हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी के सम्मुख है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश की सेना को गाली देता हो, उनके लिए अभद्र टिप्पणी करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये नारे लगाता हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सीट हॉट सीट इसलिए ही है कि सबको पता है कि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो पूरी जनता, पूरा उत्तर पूर्वी लोकसभा मनोज तिवारी जी के साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आदरणीय सांसद जी को जिताने के लिए आज सुबह से भीषण गर्मी होते हुए भी फिर भी लाइन किसी भी संख्या में नहीं टूट रही है। तो ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। सुबह से लग रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। जितना उम्मीद था उतना वोट पड़ा है अब तक? जी बिल्कुल, अभी सुबह से लेके अब तक 45% हो चुका है अब तक। और जिस प्रकार के आप देख रहे हैं गर्मी का आलम क्या है, उसके बावजूद भी अगर इतनी अच्छी संख्या है और शाम तक इससे ज़्यादा संख्या रहने वाली है, इस बार यहाँ का वोट परसेंट 70 से 80 क्रॉस होगा, ये मेरा अनुमान है। दूसरी तरफ जो कन्हैया कुमार है, बहुत सारे आरोप लगाए गए उन पे, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही। आज खैर मतदान का जब दिन है तो जनता अपने वोट से जवाब दे रही है। क्या लग रहा है किस तरफ ज़्यादा झुकाव है जनता का? जैसे कि गीता में लिखा है कि जब राष्ट्र और धर्म की बात हो तो धन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो हम हिंदू सनातनी लोग हैं, सभी हिंदू सनातनी लोग धर्म के प्रति कट्टर हैं और धर्म के प्रति झुकाव है। तो कहीं ना कहीं हमारे सभी क्षेत्रवासी, जो कि आप चाहे करावल नगर विधानसभा हो या आसपास जो भी विधानसभा हो, ये सब हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी के साथ तीसरी बार 5 लाख पार का जो नारा है हमारा, उस तरीके से सांसद जी को जिताने के लिए सभी अग्रणी पंक्ति में लगे हुए हैं। सभी लगे हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या रिस्पांस अब तक आया है? दोपहर में इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वोटिंग के दिन, और अब तक क्या लग रहा है? अब तक मुझे ये लग रहा है मोदी जी के नाम पर 400 पार के नाम पर सारे वोट देने जा रहे हैं। लोग गर्मी नहीं देख रहे, भीषण गर्मी में वोट हो रहा है। और मोदी जी को जैसे राम मंदिर बनाया, अनुच्छेद 370-35 से हटाई है और ट्रिपल तलाक हटाया है, सारे मुद्दे। और जैसे रोड बनाई है हमारे मनोज तिवारी के लिए वोट देने के, दिल्ली मेट्रो यहाँ पे लाए हैं। और हमारा क्या कहते हैं, दिल्ली से देहरादून अब 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। तो मनोज तिवारी को ज़्यादा से ज़्यादा जिताने के लिए लोग इस बार कन्हैया कुमार को जमानत जब्त कराने के लिए लोग बैठे हैं। और 5 लाख वोटों से मनोज तिवारी जी इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक जो शिकायत देखा गया, जो बताया जा रहा है कि दूसरे तरफ वाले जो लोग हैं भर भर के जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे भी कुछ जगह से शिकायतें आ रही है। क्या लग रहा है आप?
ये गलत बात है, बिल्कुल कोई भी ऐसी बात नहीं है। सारे वोटर आ रहे हैं और हम खुद लेके आए हैं। 80-80 साल की महिलाएं भी आई हैं वहाँ पर, कोई लेडी जो हमारी अम्मा हैं, माता जी हैं, उन्होंने भी 80 साल की उम्र की जो लेडीज हैं उन्होंने भी वोट डाले यहाँ पे आकर। और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने काफ़ी कार्य किए हैं और वो करते आए हैं और करेंगे भी आगे, वो यही मेरा कहना है। और हमने जो वोट किया है राष्ट्र हित के लिए वोट किया है और राष्ट्र हित के लिए हम वोट कर रहे हैं हम। सर, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो वोटर है पूरे दिल्ली में 27% के आसपास बताया जाता है और 70% के आसपास हिंदू है। क्या इस बार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है उससे नहीं लग रहा है कि भाजपा को उससे नुकसान हो सकता है? हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आदरणीय सांसद जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो वाकई सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के जनता है वो सभी आदरणीय सांसद जी को वोट देगी। संख्या मुसलमानों की ज़्यादा है, लेकिन इस बार हिंदुओं ने भी ठाना है मनोज तिवारी को तीसरी बार 5 लाख पार से जिताना है। उन्होंने बताया। सर, क्या नाम हुआ? गोविंद सिंह नेगी, कहाँ के रहने वाले? गढ़वाल का। क्या लग रहा है अब तक जो आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कई बार आप मतदान कर चुके होंगे, तो इस बार जो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि लोग जो है मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में काम किया है, उनके काम को देखते हुए सारी जनता उनके साथ है। मोदी जी को जम के वोट दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र से कन्हैया कुमार को उतारती है, क्योंकि मनोज तिवारी भी दोनों पूर्वांचली है, तो क्या लग रहा है कि ये जो समीकरण बैठाने की कोशिश की गई, ये बैठ गया या नहीं बैठ पाया? नहीं, इस तरह का कोई समीकरण नहीं बैठा है, क्योंकि लोग जानते हैं, कन्हैया कुमार जी का अतीत भी जानते हैं कि अतीत में उन्होंने किस तरह का उनका व्यवहार रहा, किस तरह के उनके बयान रहे, किस तरह का उनका व्यवहार रहा है। चाहे वो JNU का हो, चाहे वो उनकी राजनीति का हो, चाहे उनका सनातन विरोधी रवैया रहा हो, तो लोग सब जानते हैं कन्हैया कुमार को। और तिवारी जी भी पिछले 10 सालों से हमारे सांसद हैं और उनको भी सभी लोग जानते हैं। उनका मिलनसार व्यक्ति हैं और लोग उनके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। क्या लग रहा है सर? अब की बार अच्छे मतों से जीतेंगे मनोज तिवारी जी। अच्छे मतों से? हाँ जी, हाँ जी। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन देख रहे हैं जो मुस्लिम मतदाता है वो तो वोट दे रहे हैं कन्हैया। तो उनको देना, तो उनसे कोई फर्क नहीं बैठेगा। अपने एक तरफा वोट पड़ेगी अब की बार। सर, अभी 1 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास है, तकरीबन 34% पूरे दिल्ली का मतदान हुआ है। क्या लग रहा है पिछली बार से इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? शाम के टाइम और ज़्यादा मतदाता घर से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल जरूर निकलेंगे और हर बार से ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली का अभी तक 53 या 59% वोट पड़ता था, इस बार 70 से 80 वोट परसेंट 101% पड़ेगा, क्योंकि सभी हिंदू जागरूक है और सबको कन्हैया कुमार को जवाब देना है कि जो ऐसा मानसिकता वाला व्यक्ति है उसके विरोध में सभी सनातनी एक हैं, एक साथ हम खड़े हैं और मिलजुल कर हम सब इसको जवाब देंगे। अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? हाँ जी, आपकी बार 400 पार। नाम आप अपना बताइए। भूपाल सिंह नेगी, कहाँ के रहने? उत्तराखंड। हाँ, वोटर कहाँ के? है वोटर यही के। उत्तर पूर्वी दिल्ली। हाँ जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली। किसे वोट डाल है डाल दिया आप? भारतीय जनता पार्टी को दे के आए और किसी को दे, कोई विकल्प नहीं। कन्हैया कुमार सामने थे। कन्हैया कुमार कहाँ से टुकड़े टुकड़े, वो ये कहती है भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये कोई बात है क्या? फिर आक्रोश भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आक्रोश बढ़ा हुआ है। और बाकी मोदी जी है, उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है, देश में विकास किया है, आगे भी करेंगे। तिवारी जी के सामने कन्हैया कुमार है, देश का सबसे हॉट सीट बताया जाता है उत्तर पूर्वी दिल्ली। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी जी के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो बाहरी है और दूसरी बात उनके ऊपर काफ़ी विवादित बयान उन्होंने दिया है और टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह कुछ उन्होंने भारत विरोधी बातें की हैं। फिर भी उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो ये भी देश विरोधी है। तो पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है, जानती है, तो कन्हैया कुमार तो कहीं उनकी जमानत ना जब्त हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी, मेरा उम्र 54 साल है और मैं अपने ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था कि एक तरफा पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है कन्हैया कुमार को। ये स्थिति है कि आज तक अपने 54 साल मेरा उम्र हो गया, 20 बार वोट डलवाए होंगे यार, लेकिन ऐसे दृश्य कभी नहीं दिखा होगा। वोटिंग के दिन पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है कन्हैया कुमार को कोई देख लीजिए आप अंदर जाके, खाली पड़ा हुआ। खाली एक भी पोलिंग एजेंट नहीं है और हमारे एक तरफा वोट जा रहा है। ये पहली बार जीवन में देख रहा हूँ ये चीज़। अब इससे बड़ी बात क्या बताऊँ आपको। एक तरफा यानी बीजेपी के पक्ष में ही मत। 100% बीजेपी के पक्ष। ऐसे भी हमारा पहले से निगम पार्षद विधायक कभी हारता ही नहीं हमारे यहाँ से, इस क्षेत्र से। और मतलब इतना
केजरीवाल का हर जगह से जीत जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं जीत पाता कभी। और ऐसे भी, और इस बार तो और अजीबोगरीब है, जो कांग्रेस वाले थे, आम आदमी वाले थे, सारे लोग हमारे को वोट डाल रहे हैं। वजह क्या लग रहा है? मोदी जी का चेहरा या फिर सामने कन्हैया कुमार आ गया, इस वजह से? कन्हैया कुमार जो अपने बयान गलत दे रखा है, उससे लोग परेशान हैं। वो लोग साफ एकदम परेशान है कि कन्हैया कुमार का जो बयान है उसके वजह से सबसे ज़्यादा है। और ऐसे हमारे मनोज तिवारी जी काम भी बहुत अच्छे किए हुए हैं, बहुत काम किए हुए हैं, अनंत काम है, काम ही गिनाऊंगा तो अनंत काम है, तो इसलिए वो भी है बात है। और कन्हैया कुमार एक तो है ही सबसे लग रहा है कितने मार्जिन से जीतेंगे तिवारी? कम से कम 7 लाख वोट से जीतेंगे। बहुत ज्यादा आप देख लीजिएगा आप, जोड़ के देखें 7। चलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ चलिए पंडित जी से बात करते हैं। सर, वोट दिया है आपने? जी, हमने वोट दे दिया है। क्या लग रहा है किस मुद्दे पे वोट किया है, और माहौल क्या अब तक जो आपने? उत्तर पूर्वी जिला में कोई माहौल ही नहीं है। इतने देर से मैं इसलिए बच रहा था कि मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी होने के नाते बिट देना मेरा अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी, इस जिला में कोई किसी भी मुद्दा नहीं है। कन्हैया कुमार क्यों, जिसको आप पहले देख लीजिए, पहले ही पब्लिक थप्पड़ मार रही है, उसे कहाँ से वोट मिलेगी? आप अपनी जिसकी उसकी जहाँ अपनी घर है उसके वहाँ पहले 10 वोट ले आए, फिर दिल्ली में आके पूर्वांचल से वोट। घर में वो बुरी तरीके से बेगूसराय से हार कर आए हैं गिरिराज सिंह से, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से उनको मौका दिया है, क्योंकि एक पूर्वांचली दोनों तरफ से है ना, तो वो एक बैटल बनाने की कोशिश की गई। क्या लग रहा है वो सफल नहीं हो पाया कांग्रेस का प्रयोग? देखिए, कांग्रेस को जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो घिंचा हुआ कहीं से न कहीं से एजेंट चाहिए। तो ये एक एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है जो इलेक्शन लड़ रहा है। इंडिया का ये बंदा नहीं है। जो भारत रहेगा, भारत में रह के भारत का टुकड़े करने का नारा लगाएगा और वो कहेगा मैं कि मुझे वोट दे दो। ये तो पब्लिक को शर्मिंदा वाली बात है कि जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं वो आ रहा है वोट मांगने के लिए। वो जो वोटिंग भी कर रहे हैं उन्हें शर्मिंदा होनी चाहिए कि हम किसे वोट कर रहे हैं। जब कांग्रेस की कोई भी उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ इस क्षेत्र से लड़ने के लिए, तब कन्हैया कुमार को दे दिया। यदि आज कन्हैया कुमार नहीं होते तो 2% चांस था कि हो सकती थी आज हमारे तिवारी जी को संघर्ष करना पड़ता। लेकिन कन्हैया कुमार के आने से कोई इसमें उम्मीद ही नहीं है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो कहीं संघर्ष कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो मतदाता है, वोटिंग के दिन ये उनकी राय है कि शायद अगर कोई और प्रत्याशी होता तो थोड़ा बहुत फाइट भी मनोज तिवारी को वो दे देते, लेकिन चूंकि कन्हैया कुमार है इसलिए लोग साफ कह रहे हैं कि एक तरफा उनके विरोध में यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, खासकर करावल नगर में, भजनपुरा में मतदान जो है भाजपा के पक्ष में पड़ रहा है। आपने वोट दे दिया? हमने वोट दे दिया। मेरा नाम सुशील कुमार राघव है। इसी मुद्दे पे वोट किया है? इसी उत्तरी पूर्वी जिले में हम रहते हैं और हमने जो वोट दिया है राष्ट्र हित के लिए वोट दिया है। और हमारे मनोज तिवारी जी ने बहुत कार्य किए हैं और ये कन्हैया कुमार जी को तो इनके मुकाबले पर उतारा है पूर्वांचल समझ करके, जिससे कि इनके लिए वोट कोई थोड़े बहुत आ जाएं। लेकिन इनकी जमानत जब्त होनी है, इनके लिए मुश्किल से मुश्किल 10% भी वोट नहीं मिलेगा। 10% वोट भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझिए, इलाके में 27% बताया जाता है कि मुस्लिम मतदाता है, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का इस पर गठबंधन भी है। क्या नहीं लग रहा है इस गठबंधन की वजह से लड़ाई थोड़ी सी हो सकती है? लड़ाई हो सकती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोमदन लोग जो हैं वो भी वोट को ही ऐसा नहीं करेंगे। वो भी जो हैं इनके मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी ने कार्य करते रहे हैं, और आपको खुद पता है कि मोदी जी कितना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो यानी जो वो खास के मुस्लिम महिलाएं है, 3 तलाक पे माना जाता है कि अब जो मुस्लिम महिला है वो जागरूक हो रही है और बीजेपी को ही वोट करती है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिमों की तरफ से भी इस बार भाजपा को वोट जो है, वोट प्रतिशत जो पड़ता आया है वो बढ़ेगा? वो काफ़ी वोट पड़ेगा। हम मुसलमान की जो बेटियां हैं और जो मुस्लिम लेडीज हैं वो 3 तलाक की वजह से सब जो है हमारे मोदी जी को चाहती हैं कि मोदी जी ने इससे कम से कम हमें छुटकारा तो मिलाया हमें। वो हमारे लिए इसलिए जो है मोदी जी के साथ हैं। और वो जो है सांसद, हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उनको वोट देंगी काफ़ी, और दे रही हैं महिलाएं। वो मैं खुद देख करके आया हूँ अभी। सुबह से ही लोगों के अंदर जुनून है और देश के विकास को मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं लोग। जहाँ तक हम यहाँ पर देख रहे हैं, मनोज तिवारी जी बहुत मजबूत जीत के साथ निकल रहे हैं। यानी हॉट सीट पे हॉट वोट भी पड़ रहा है, ऐसा आपने कहा है। तो क्या लग रहा है जो मतदाता है घर से बाहर निकल रहा है? क्योंकि कई जगह से ये शिकायतें है कि बीजेपी का वोटर घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। नहीं, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। हम अभी आप करावल नगर विधानसभा के अंदर हैं और आप देखेंगे पूरी दिल्ली में करावल नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट
पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार को सर इस बार लाया गया, मौका दिया गया। उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है ना, वो चुनाव में है ही नहीं। अगर आप देखोगे इंडियन गठबंधन को कहीं पे दिख रहा है, आप इस इलाके में अभी यहाँ इस विधानसभा में आप घूम रहे हो, यहाँ पे लग रहा है कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ मनोज तिवारी जी एक वन साइड वोट है। बिल्कुल खाली है, पोलिंग एजेंट जो है वहाँ खाली बैठा हुआ, कोई है ही नहीं उनके वहाँ पे। कल जब हमारे पार्टी के लोग बस्ता बांट रहे थे तो वहाँ लोग बस्ता लेने वाले नहीं थे जी, उनके बस्ता पकड़ने वाले लोग नहीं थे। और मैं समझता हूँ यहाँ पर मनोज तिवारी जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। लोगों का भ्रम है कि 1 by 1 का चुनाव हो रहा है, ऐसे 1 by 1 का कोई चुनाव नहीं है ना। वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जो उम्मीदवार गलत दे दिया है ना। आम आदमी इतनी स्ट्रांग पार्टी थी, दोनों के पास यहाँ का कोई लोकल प्रत्याशी नहीं रहा। यानी अब तक जो आपने वोटिंग देखा है उसको देख के आपको नहीं लग रहा है कोई फाइट कहीं से, कोई लड़ाई, कोई टक्कर हो रहा है इस सीट पे? वन साइडेड मनोज तिवारी जी का काम बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नाम बोल रहा है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो देश और संसार के अंदर आज सबसे बड़ी पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नाम पर वोट जा रहा है। मोदी जी के नाम पे वोट जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कोई लड़ाई, कोई फाइट आपको नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई लड़ाई कोई फाइट नहीं है हमारे क्षेत्र में, कोई लड़ाई कोई फाइट नहीं है। बस सिर्फ मोदी जी का नाम चल रहा है हमारे क्षेत्र में। एक तरफा जीत है मोदी जी का। इस गर्मी के माहौल में पूरे घर से लोग सुबह से निकले हुए हैं, वोट डालकर निकले हैं। और दिल्ली में उत्तरी पूर्वी लोकसभा से मनोज तिवारी के टक्कर में कोई है नहीं, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी के पास में कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये भगौड़ा कहीं दूर किसी और राज्य से लेकर के यहाँ टपका दिए, जनता उनको जो है नकारेगी और इनको भगा के छोड़ेगी, और भारी बहुमत से कि मनोज तिवारी जीतेंगे, 4 लाख से वोटों जीतेंगे। हम ये नहीं कह सकते कन्हैया का क्या रोल रहेगा, क्योंकि यदि कन्हैया कुमार के अलावा कोई और होता, चाहे वो जयप्रकाश अग्रवाल होता, जो कोई वटेवर कोई भी होता, मगर जो मनोज तिवारी की छवि निकल करके आई है, योजनाओं में वो सांसद रहे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रोड का निर्माण किया, मेट्रो स्टेशन, ये कई चीजें मेट्रो को हमारे को जोड़ दिया, सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था है उन्होंने करी, तो जो उनकी छवि निकल करके आई, मैं समझता हूँ मनोज तिवारी बहुत तेजी से आगे निकलते। फिर भी आपको भी वही लग रहा है? बिल्कुल सर, मोदी जी इफेक्ट है, पूरे यहाँ से 4 लाख वोटों से मनोज तिवारी जीत पे। आपने मतदान देखा है, आज जब लोग वोट डालने जा रहे हैं, जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है देखकर? माहौल ये लग रहा है कि जितनी भी गर्मी हुई, जितनी तपस हुई, तो यहाँ जो सुविधा दी है मोदी जी ने, बहुत अच्छी सुविधा दी है। पब्लिक घर से बाहर निकल के वोटिंग करी है, और यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज करालनगर विधानसभा में बिहारीपुर के इस बूथ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। आधुनिक भारत का एक छोटा सा नमूना, आज से पहले हम पर्चियां लिख लिख करके थक जाते थे, और विपक्ष में जो अरविंद केजरीवाल जी ने जितना प्रयास करना था, आंगनवाड़ी के माध्यम से जितना प्रयास इन्होंने करना था हमारे अच्छे अच्छे लोगों की वोटें काटने का, ये देखिए ये क्या है सर? पर्ची निकल रही है, लोग आ रहे हैं, अपना फोन नंबर अपना नाम बता रहे हैं और सीधा पर्ची निकल रही है। ये कहते हैं आधुनिक भारत। आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के अंदर एक अच्छी, ये देखिए जैसे ही लोग आ रहे हैं अपना नंबर दे रहे हैं, पर्ची निकाल कर देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं? तो इसको कहते हैं कि और आत्मनिर्भर भारत की मशीन बनाई गई है। ये बहुत एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिर्फ बोल वचन में नहीं, अरविंद केजरीवाल के वचन नहीं, ये मोदी जी के काम हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम किए। ये देखिए, ये लोग आपके पीछे आ रहे हैं, मशीनों से पर्ची दी जा रही है लोगों को। और आपको मैं वो एक उदाहरण बता देता हूँ। देखिए आपके सामने हमने कितनी पर्चियां निकाल रहे हैं हम लोगों की, और ये सब लोग वोट हमारे पे बना रहे हैं। पीछे देखो, एक वोट भी रहना जाए मोदी जी के लिए, सभी वोट डालकर जो है अपने घरों से निकल करके वोट डालें, और जो है देश को मजबूत करने के लिए अपना वोट योगदान दे लोगों को जो है बीच में। चलिए, शानदार चीज आपने दिखाया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है? पहली बार आया जी, ये है ना, पहली बार आया आदरणीय मोदी जी के उस पर। और ये फोन से कनेक्ट होता है? फोन से कनेक्ट करके आप प्रिंट कर रहे हैं? अच्छा, है ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आते हैं और हम बड़ी जल्दी से उनको दे रहे हैं। कितना सॉलिड वो हो रहा है, और लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ऐसी आधुनिकीकरण होना चाहिए देश के अंदर। सर वोट दे दिया आपने? हाँ जी, वोट दे दी हमने। ये लगा कर ही गए थे क्या? ये नहीं लगा कर जाना है सर? अच्छा, बाहर आने पे अब लगाया। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या इस वक्त आपको दिख रहा है? नहीं, हमें तो दिख रहा है मोदी जी जीतेंगे। तो वोट पड़ रहा है इस वक्त, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है। क्या लग रहा है कि कन्हैया को जिस हिसाब से चुनाव प्रचार उनका चला, उस हिसाब से वोट पड़ा है? नहीं, कन्हैया कैसे जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी को वोट डाल रहे हैं सब, कैंडिडेट को वोट नहीं डाल रहे। 10 साल का जो कामकाज प्रधानमंत्री का रहा, उससे आप संतुष्ट है पूरी तरीके से? नहीं, संतुष्ट है, उसके काम से संतुष्ट है, तो इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं, समझे? और दूसरी बात ये, और दूसरे को काम करने वाले है ही नहीं। कि देखिए, वोट भी हमारा पर्ची द्वारा पड़ रहा है,
एकदम भारत माता की! पूरा डिजिटल। भारत माता की! हमारे मोदी जी ने एकदम डिजिटल कर दिया, देखिए सब कुछ डिजिटल। यानी जो संकल्प लिया था डिजिटल इंडिया का उसे पूरा कर दिया आपने, मशीनों के जरिए दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबूत है, ये हमारा उनका। इससे ये प्रूव करता है देश में एक नंबर ईमानदारी का देश चलने वाला है। इसके आगे भी विश्व कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के इसके बाद 4 तारीख के बाद में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, जितने भ्रष्टाचारी होंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है। ये 4 तारीख के बाद भ्रष्टाचारी जेल चले जाएंगे, ऐसा होगा क्या? सही अब देखो जी, जो भी भ्रष्ट हैं वो जेल तो जाना ही है। 4 के बाद नहीं जाना है तो कुछ समय बाद जाएंगे, जाएंगे तो हैं, उन्हें तो जेल जाना है। जो भ्रष्ट हैं उन्हें जेल जाना ही है, सरकार बनने के बाद जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे तो उन्हें जेल जाना है। मनोज तिवारी जी का क्या लग रहा है यहाँ पे, कितने मार्जिन से जीते? मनोज तिवारी जी 4-4.5 लाख वोट से आगे जीते, हाँ बिल्कुल निकल के जाएंगे। और ये हमारा एरिया एकदम निष्पक्ष है मनोज तिवारी के लिए। अब नहीं जीते तो कब जीते, अब नहीं तो कब, है ना? यही समय है, यही वक्त है, और सही समय है, सही समय है ना? और इस समय नहीं जीते 4-5 लाख तो फिर कब जीतेंगे, है कि नहीं? ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने ग्राउंड दिया है और उनके काम बोलते हैं। आप ठीक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जाएंगे, दिल्ली देहरादून हाईवे है, नया निर्माण हुआ है, आप उसके पास उसके ऊपर जाकर के एक बार ड्राइव कीजिए, आपको आनंद आएगा कि आप एक विदेश में कहीं पर हांगकांग में ड्राइव कर रहे हो। यानी जीत का हैट्रिक इस बार लगा रहे हैं मनोज तिवारी जी, और वही एकमात्र सांसद है जिन्हें दोबारा से इस बार रिपीट किया गया, जिनका टिकट नहीं कटा। उन मूर्ख लोगों के लिए यही तो उदाहरण है। 7 में से यदि एक सांसद को ही टिकट रिपीट किया गया तो कुछ तो होगा, कुछ तो काम किए होंगे, कुछ तो छवि होगी, कुछ तो व्यवस्था होगी उनकी, है कि नहीं? तो लोगों को समझना चाहिए। कई लोग इस बात पे कहते हैं कि नहीं जी काम नहीं किया जी, ये नहीं है। अगर काम नहीं किया होता तो टिकट क्यों कैसे पा जाते, है ना? और ये तो इतनी संसदीय बोर्ड की इतनी बड़ी कमेटी बैठती है, इतने बड़े लोग इसका निर्णय करते हैं, तो मनोज तिवारी को पहली लिस्ट में वोट नाम दिया है तो कुछ तो काबिलियत होगी व्यक्ति के अंदर, और उनका व्यक्तित्व बोल रहा है। आप निश्चिंत रहिए, 4 तारीख को 5 लाख वोटों से, 4.5 से 5 लाख वोटों से मनोज तिवारी जी जीत के आएंगे। मार्जिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी जीतेंगे और मोदी जी 400 पार होंगे, और राष्ट्र हित और धर्म के लिए हम आगे रहेंगे हमेशा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का युवा, आप युवा वोटर है, युवा मनोज तिवारी के साथ है, बीजेपी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, और राम मंदिर के साथ है। जो काम मनोज तिवारी जी ने करे, नरेंद्र मोदी जी ने करे। अभी आप यहाँ से चले जाइए, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हम पहुंचेंगे। हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमारे पास मेट्रो नहीं थी। राष्ट्रवाद, विकास और राम मंदिर, ये मुद्दे, ये मेन मुद्दे हैं इस चुनाव के। एवरीथिंग, और आगे जाके हर जगह पर मुद्दे हैं, हर जगह पे एजुकेशन को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। अगर भारत के अंदर इतने ज्यादा एम्स का निर्माण हुआ तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने अपने हेल्थ प्रमोट किया है, एजुकेशन को प्रमोट किया है। यही नहीं कि सिर्फ राम मंदिर को लेकर के, आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, आज अगर देश के अंदर सबसे, वर्ल्ड में कहीं सबसे ज्यादा रोड का निर्माण हो रहा है तो वो भारत है। आदरणीय नितिन गडकरी जी इतने एक्सीलेंट मिनिस्टर इनके पास हैं, जो परिवहन मंत्री हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रोड्स उन्होंने हमारे को दे दी हैं। आप देखो, आज से पहले पेट्रोल पंप किस तरीके के होते थे, आज क्या व्यवस्थाएं निकल करके आ रही हैं। तो बहुत अच्छा वातावरण है देश के अंदर। 6 चरण का चुनाव सर अब लगभग खत्म होने पे आ गया है, इसके बाद अब तक का माहौल देश भर का क्या लगा? पहले चुनाव में जो है वोटिंग हुआ था उसमें कुछ कम था, लेकिन उसके बाद जो है जितने दूसरी चरण, तीसरी चरण, चौथी चरण, 5वीं चरण, ये 6ठा चरण जो है सबसे ज़्यादा वोट पड़ रहा है बीजेपी को। जो है ये पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी, और 422 वोट से सीट से जीत करके मोदी जी आएंगे पूरे देश में। क्योंकि हम तो 400 पार ही कह रहे थे, आप एग्जैक्ट आंकड़ा भी बता दिया आपने, 422। ये पूरे देश की आवाज है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं। मैं लगभग 2 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ा हूं, और मैं अभी दिल्ली में हूं। मैं इस समय 422 इसलिए कि राम मंदिर कभी बनने को उम्मीद नहीं था देश को, नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया है, यह जनता भूल नहीं सकती जो है। उसके बाद पूरे भारत में एयरपोर्ट है, जैसे सुनने में आता था यूपी में 2 एयरपोर्ट हुआ करते हैं, लखनऊ में आज कम से कम 22 एयरपोर्ट हैं दिल्ली यूपी में। ऐसे करके पूरे प्रदेश में यूपी में एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं सभी जगह डेवलपमेंट करके। इसलिए देश के मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विकास पे देश की जनता वोट कर रही है इस बार। और मोदी जी जो है किसी एक धर्म को काम नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में रहने वाले सभी नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सभी नागरिक के लिए काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, विश्वविख्यात मोदी जी हैं। 28 दलों का विपक्षी गठबंधन 4 जून के बाद क्या दिख रहा है? 28 जो गठबंधन बता रहे हैं वो कूड़ा है, फूंक दिए जाएंगे, उड़ जाएगा, क्योंकि ये इकट्ठा होने वाला नहीं है। ये 4 जून
उनके बाद उड़ जाएंगे। ये उड़ने अभी उड़ गए ये, अभी उड़ गए ये। वोटिंग के दिन ही उड़ गए। पूछिए किसी से कोई पीएम है क्या, आप किसी से पूछिए कोई पीएम है क्या। केजरीवाल के पीएम नहीं है, वो जेल जाने वाले हैं। और उसके बाद राहुल गांधी पीएम हो ही नहीं सकते, वो पप्पू हैं। तो पीएम किसको बनाएंगे लोग जो है वो। मोदी जी ये देश के नहीं विश्व विख्यात 422 के बाद में इस भारत का विश्व विजेता नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं और देश सोचेगी क्या होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किए कि अगले साल जो है मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को पीएम बना देंगे। कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। केजरीवाल के पास कौन है। केजरीवाल क्यों नहीं कहते भाई मुख्यमंत्री कोई और बन जाए, क्यों चपके हुए कुर्सी में। जेल जाने वाला आतंकवादी होता है, जेल जाने वाला जब देशद्रोही होता है, जेल जाने वाला जब कैदी होता है। जेल में कोई ईमानदार आदमी नहीं जाता है। वो पीएम बनने वाले को कोई बनाएगा उनको, मुख्यमंत्री तो बनाने वाला नहीं। इसी बात मुख्यमंत्री देखिएगा अगली बार सीएम ही नहीं बनेंगे, मतलब नहीं होता, जनता निकाल देगी उनको। 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल में है दोबारा। और शराब जो उन्होंने शराब बांटी है, उन्होंने कहा स्कूल खोलेंगे। मनोज तिवारी ने 2 केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, एक हमारे यहाँ पे खजूरी में भी एक केंद्रीय विद्यालय आने वाला है।